आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप जो तैनाती हनीफ अब्बासी साहब की तकर्रुर है बतौर मुआविन ख़ुसूसी उस पर नज़र-ए-षानी करें। और शेख रशीद साहब ने, आपके हरीफ हैं, रिवायती हरीफ हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। वो प्ली ये ले रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आपकी सज़ा ख़त्म नहीं की, आपकी सज़ा का जो उसको मुअत्तल किया गया है, तो इस बेस पर आप ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, आप नहीं समझते कि इस नज़ाकत को देखते हुए आपको ये ओहदा पहले ही कबूल नहीं करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात तो भाई साहब इरशाद साहब को, मेरा सलाम सबको। ये मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ पहले शेख साहब को मैं मुखातिब करके कि शेख साहब, मैं आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह सियासी तौर पे आपका मुकाबला गली मोहल्लों में करूँगा, और जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं आपका मुकाबला करूँगा। मैं ना रहा, मेरे घर वाले करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके पीछे हूँ। आप सियासी तौर के ऊपर मेरा मुकाबला करें। कभी आप 302 करवाते हैं, कभी आप 9C करवाते हैं, कभी अदालत में चले जाते हैं इलेक्शन के नज़दीक। अब इस फैसले की बात मैं कर लेता हूँ। अब भाई साहब, पहली बात तो यह है कि ये ओहदे मांग के नहीं लिए जाते, ये लीडरशिप देती है। और क्यों देती है आपको पता ही है कि हमने इस रावलपिंडी के अंदर तामीर और तरक्की को जो मीनार खड़े किए हैं, दिन रात मेहनत की है इस रावलपिंडी के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला जो है मेरी तो बड़ी अदालतों का एहतराम हमेशा रहा है। आपने देखा होगा जब मुझे 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें ना कोई इस वक्त मुद्दई था, ना आला कत्ल था, ना लाश थी, यानी कोई चीज़ नहीं थी, और ये अज्यूम करके मुझे दी गई। तो मैं उस दिन वीडियो आप पूरी दुनिया ने देखी कि मैंने अपने लोगों को मना किया, और मुझे पता था कि पाकिस्तान के इसी निज़ाम में रह के मैंने रिलीफ लेना है, मैंने अपनी अदालतों से रुजू करना है। 25 साल कैद हंसी खुशी लेके मैं अदालत से चला गया और जेल चला गया। जेल के मैंने फांसी की काल कोठरियों में रहा, लेकिन मुझे पता था कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। जब भी कोई जज साहब मुझे सुनेंगे तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। अदालत को वो फैसला पढ़ें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। बेशक सस्पेंड किया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सस्पेंशन के वक्त एक माइनर सा भी एविडेंस वो लोग पेश नहीं कर सके मेरे खिलाफ, ये लिखा हुआ है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें, जब आज ना कोई नोटिस हुआ, ना मैं गया, ना वकला गए, वो शेख साहब गए, उन्होंने अपनी वो मदारीपन और जादूगरी वहाँ पे की, उसके बाद ये फैसला आ गया। मैं अतर मिनल्लाह साहब के साथ मैंने जुडिशरी की जो आज़ादी है उसकी लड़ाई लड़ी हुई है। मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। मेरे लिए तो वो जज भी आज काबिल एहतराम है जिसने मुझे 25 साल सजा बगैर किसी वजह के सुना दी थी। मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं क्या ये विग उतारने वाले बयान का रद्द अमल था? उस रद्द अमल में शेख साहब ने कहा चलो अदालत ही चले जाते हैं, यहाँ जवाब नहीं देते। मैं सिर्फ ये नहीं, देखे ना, एक शख्स जो कहता है कि मैं मुल्क को जला दूंगा, यानी वो कहता है मुल्क को जला दो, उठो मुल्क को जला दो। जो सियासतदान बाहर निकले यानी हमारी फील्ड में से, उसको गंदे अंडे मारो, गंदे टमाटर मारो और उनका पीछा करो। तो शेख साहब, अब तो ये सारा सामान आपके लिए है। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अदालतों का एहतराम हमारे लिए। मुझे बताएं मैं किस अदालत से आज तक भागा हूँ? बड़ी सजा मैंने ली, मैंने अदालतों से रुजू किया। मेरे जजेस आज भी, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये फैसला काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मैं कभी भी तनकीद नहीं करूँगा। मुझे तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, हम इस पे जाएंगे, रिव्यू में चले जाएंगे, या 17 को जाके जब नोटिस हुआ है उधर चले जाएंगे। हमारे वकील को सुना जाता, हमें सुना जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की DB का फैसला है कि SA to PM के लिए 62-63 की ज़रूरत ही नहीं है। ये DB का फैसला 2021 का है। फिर जिस जजमेंट का हवाला, लंबी कहानी है, मैं अब क्या इस पर बहस करूं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हम अदालतों को गालियां नहीं देंगे, हम बुरा भला नहीं कहेंगे। ये 12 बजे की बात करते हैं हमेशा, रात को खोली गई अदालतें। वो भाई मेरे तो, जब मुझे पीछे सजा 2 अगस्त डेट थी मेरी, वो डेट कभी वापस आई है? अब्बासी साहब पूछे ना किसी से कि कभी डेट 2 अगस्त वापस कभी आई है? पीछे ला के मुझे सजा दी गई रात के 11:30 बजे, 11:30 बजे। तो उस वक्त आपको याद नहीं आया कि अदालतें जो है कैसे खुलती हैं और कैसे सजाएं होती हैं? तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं तो इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान के में रहने के लिए आया हूँ, बना ही इस पाकिस्तान के लिए हूँ, और बना ही अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के लोगों की खिदमत करने के लिए। जी सर। अब्बासी साहब, अब खान साहब और उनके साथ शेख रशीद साहब जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। वो खूनी इनकलाब की खूनी इनकलाब और खाना जंगी की बात भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम गंदे अंडों के साथ जूते भी शामिल कर लेंगे। तो ये जो महाज आराई है, तलखी है और तसादुम का अंदेशा है, क्या ये जमहूरियत के लिए, इदारों के लिए, मुल्क के लिए ख़तरनाक बात नहीं है?
मैं बड़ा अच्छा सवाल किया शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी सियासत का तरीक़ाकार भी यही था और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज जो है ना वो करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 2003 का मैंने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको 60,000 वोटों से हराया, कोई गालम गलोच कुछ नहीं हुआ, कोई एक दूसरे को गाली नहीं दी। 2008 का इलेक्शन शेख रशीद मुझसे 70,000 वोटों से हारा, कोई गालम गलोच नहीं, कुछ नहीं हुआ। 2013 में इमरान खान मेरे मुकाबले में आया, उसने इस मुआशरे के अंदर गंदगी को यानी वज़ादारी ख़त्म कर दी, रवादारी ख़त्म कर दी, गालम गलोच को रवाज दे दिया। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे ख़तरा ये नहीं है सर कि ये किसी को सियासी तौर पे हम बयान दे देंगे जी हम गंदे अंडे मारेंगे फलां करेंगे। मुझे ख़तरा ये है कल के बयान से, जिसमें मैं कहता हूँ कि हमें बेजा कभी भी मैंने किसी की हमायत किसी इदारे की नहीं की। इनके हक़ में अदालतें फैसला करें तो अदालतें अच्छी, इनके हक़ में इलेक्शन कमीशन फैसला करे, इलेक्शन कमीशन अच्छा, और इनके साथ फौज रहे तो फौज अच्छी। लेकिन इरशाद साहब कल जो कहा गया है, क्या हमारे उन शोहदा के ऊपर, उनके लोहाकीन के ऊपर, उनके जख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़का? आज तो अबाई साहब वजाहत दी है उन्होंने कहा इससे मुराद सिराजुद्दौला झूठी है, मीर जाफर से मुराद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है। ये किसको जानवर कहता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर कोई बाशऊर आदमी, मैं कहता हूँ आप ही इरशाद साहब से पूछ लें, माशाल्लाह हमारे मुल्क के नामवर साफ़ी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप हैं, यंगस्टर हैं, आप अपने ईमान से बता दें किसको कहा है उसने। मैं कहता हूं हमारी पार्टी को भी ये नैरेटिव लेना चाहिए कि ये एक साजिश के तहत ये अदारों को कमजोर करना चाहता है, ये आलमी साजिश। लेकिन अब्बासी साहब इसमें इक्तिदार है, देखिए अब्बासी साहब इसमें इक्तिदार है। कल हमारी जब बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे ये सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज साहिबा भी इसी तरह क्रिटिसाइज करती हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है या उनकी ज़ाती राय है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जोश खिताबत में इंसान कह जाता है और उनकी बात को सीरियस ना लिया जाए। अब देखें ना आपकी पार्टी नहीं, मेरी बात सुने भाईजान, स्लिप ऑफ टंग एक दफ़ा होती है, 1000 दफ़ा नहीं होती। और दूसरी दफ़ा ये जो 1000 दफ़ा ये निशाने पे रख चुका है, हमारे वज़ीर आज़म भी निकाले गए थे तो वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बैठे रहे थे, जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था। उन्होंने जमहूरी अपना हक ज़रूर इस्तेमाल किया लोगों में जाकर। लेकिन मुझे ये बताएं, जो इनके जलसों में नारे लगे हैं, क्या हमारे किसी, जब वज़ीर आज़म को निकाला गया मियाँ नवाज शरीफ को 3 मरतबा, कोई एक ऐसी वीडियो बता दें जो हमारे कारकुन ने ऐसा नारा लगाया हो? ना करे कंपैरिजन, हमारा इमरान खान से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हम मेड इन पाकिस्तान है, वो मेड इन पाकिस्तान इसलिए नहीं रहा, इसलिए अब्बासी साहब माज़रत के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा जनरलों के नाम लेकर बात करते रहे। मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में वीडियोस मौजूद हैं। ये जो वर्दी है, इस तरह के जो है नारे जो PTM वाले लगाते हैं, मोहसिन दावड़ के और अली वज़ीर के जो मुकल्लिद और पैरोकार नारे लगाते हैं, वो लगते रहे और मरियम साहिबा मुस्कुराती रहीं। मैं इरशाद भाई मेरी एक बात सुन लें, मैं कोई कंपैरिजन हमारे साथ नहीं बनता। फिर आप जो आप कहते चलें, फिर इसको देख लें, इस साजिश को आंखें बंद कर लें, सारे बंद कर लें। अब्बासी साहब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से पहले, पेश करने के बाद आपके तमाम साथी कहते रहे कि हम आएंगे, इस्लाहात करेंगे इंतखाबी, और 2 महीने में, 40 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे। अब आप कहते हैं हम मुद्दत पूरी करेंगे, तो ये तजाद क्यों है? इलेक्शन इस साल कराएंगे या मुद्दत पूरी करेंगे? हमने तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतखाबी इस्लाहात, बड़ी अच्छी बात आपने की, और उसके लिए मेरी आज सुबह भी प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही थी, वो बिल्कुल इसके लिए यकसू हैं कि वो तो करनी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तमाम इत्तेहादियों से मिलकर, और इवन उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान को भी हम बुलाएंगे। हम उन लोगों में से तो नहीं हैं, हम इमरान खान को भी बुलाएंगे, बुला के बैठ के हम इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो बिगाड़ ये पैदा कर गया हुआ है इस पाकिस्तान के लिए, उसको संवारने के लिए चंद महीने तो चाहिए ना, साल एक तो चाहिए। अब उस साल को अगर हम बीच में ही छोड़ के चले जाए तो फिर हमें आने की जरूरत क्या थी? फिर तो हमें आने की जरूरत नहीं थी। और फिर ये जमहूरी अमल हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये लोग MQ में आपके साथ हो तो ठीक, आपके साथ अपना अख्तर मेंगल साहब हो तो ठीक, जैन बुख्ती साहब हो तो ठीक। अभी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी, फवाद चौधरी साहब से ये बात हो रही थी, अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें, उसके बाद हम रिफॉर्म्स के लिए भी और दीगर मामलात के लिए भी आपके साथ बैठने को अनाउंस हैं। अगर आपने 1.25 साल बाद इलेक्शन करवाने हैं तो अगले साल की तारीख अनाउंस कर दें, हल दे दिया आपको। मेरी बात सुने, देखें,
वो इनको क्या हो गया है? इनको कोई ठंडा पानी पिए, कोई सांस लें, आराम से बैठे, क्या हुआ है? वो इक़्तिदार इतना इतना अच्छा लगता था? खुदा के लिए आप तो कहते थे कि नहीं नहीं, मुझे तो 5000 लोग इकट्ठे होकर कहेंगे चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ तो लोग चीख चीख कर कहते रहे, आप नहीं गए। और अब आप कह रहे हैं कि आपके कहने पे हम, अदालत आपके कहने पे फैसले दे दे, फौज आपके कहने पे वही कुछ करे, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन आपके हक में फैसले दे दे, तो खुदा का नाम लें और फिर आपके कहने पे हम इलेक्शन अनाउंस कर दें। वो आप क्या हैं? खुदा के लिए ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान को हमने जोड़ के रखना है। इसमें बलोच है, इसमें पख्तून है, इसमें सिंधी है, इसमें सराइकी है, इसके अंदर अपना गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें आज़ाद कश्मीर है। और इसको लेके चलने आपका इक़्तिदार इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये पाकिस्तान ज़रूरी है।